कहीं ना कहीं ये हेल्प भी करेगा जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब की नीड्स हैं। जैसे कि मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें था कि फ्लिपकार्ट में रोजगार मेले तब जाके किसी चीज को अवेयरनेस होगी। नमस्कार, अवध एक्सप्रेस भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अन्नपूर्णा। पीएम रोजगार मेला, जिसका पहला फेज 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया। इस साल 26 सितंबर 2023 को इसी योजना का 9वां फेज था। कहा जा रहा है कि इस साल सरकार ने 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स युवाओं को दिए और पिछले साल भी लगभग यही मात्रा थी। पीएम रोजगार मेला एक मुहिम है युवा सशक्तिकरण की तरह। जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है और हाईली क्वालिफाइड लोग जॉब्स नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये मुहिम शुरू की गई और यहाँ पे उनको नौकरियां दी जा रही हैं। अगर हम ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे देखें तो इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन अक्सर होता है कि जमीनी हकीकत इन चीजों से अलग होती है। तो आज हम युवाओं के बीच आ खड़े हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या वो इस मुहिम से परिचित हैं, क्या ये मुहिम उन्हें लाभ दे रही है और क्या ये मुहिम बेरोजगारी हटाने में कुछ मदद करेगी। तो आइए चलते हैं और पूछते हैं इनसे सवाल और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, तो ये जो पीएम रोजगार मेला है, कहा जा रहा है कि इस साल कुछ 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपसे उसके बारे में कुछ सवाल पूछूंगी, तो आप मुझे बताइए कि आप करते क्या हैं। मेरा बीबीए परसुइंग है अभी, और साथ ही साथ मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग का भी डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो आपको रोजगार मेले के बारे में कितनी नॉलेज है और क्या आपने कभी अप्लाई किया है इसके लिए? जी नहीं, मैंने अभी अप्लाई तो नहीं किया, बट रोजगार मेले में मैंने देखा था ये सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट जो है अभी मेला चला रही है बेरोजगार वाला। तो उसमें यही दिखाया गया है कि जो बेरोजगारी है हमारे देश में, हमारी जो कंट्री में, उसमें जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और देखते हैं अभी आगे क्या होता है इसमें, बट मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है। तो आपको लगता है कि रोजगार मेला है जो वो अनएम्प्लॉयमेंट हटाने में मदद करेगा? क्योंकि हमारे देश में काफी क्वालिफाइड युवा हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन, जिनके पास स्किल है, लेकिन रोजगार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि रोजगार मेला जो है वो किसी भी तरीके से हेल्प करेगा? जी हाँ, कहीं ना कहीं ये हेल्प भी करेगा जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब की नीड्स हैं। जैसे कि बहुत हाई लेवल पे जिनके पास में एजुकेशन नहीं है, वो इंटरमीडिएट है, उनके लिए हेल्प कर सकता है। जैसे मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ अपने पे, अपना घर वालों पे, मैं कर सकता हूँ इस कोर्स को, तो मैं अप्लाई करके कर रहा हूँ। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी हमारे यूपी में, हमारे इंडिया में, जो इतना आगे नहीं बढ़ सके, जिनकी फैमिली ने हेल्प नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ज़्यादा हो सकता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसमें भी। रोजगार मेले के बारे में मैंने सुना जरूर है, बट अभी अप्लाई तो मैंने उसमें नहीं किया। आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अप्लाई किया हो और जिसकी जॉब भी लगी हो? मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें था कि फ्लिपकार्ट में रोजगार मेले के थ्रू काफी लोग गए हैं, तो उसके थ्रू लोगों ने ज्वाइन करा है। अब उसमें से कितने लोगों को आगे इंक्रीज करा जाता है, क्योंकि प्राइवेटली अगर लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, कितने टाइम तक कंपनीज रखती है, कितने टाइम के बाद हटा देती है, तो वो तो उनके वर्क पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या लगता है कि न्यूज़पेपर्स में या फिर न्यूज़ चैनल्स में जो एक बहुत ही ऐसी न्यूज़ दिखाई जाती है कि नौकरियां बंट रही हैं, आपको क्या लगता है कि हकीकत ऐसी है या फिर वो जो दिखाया जा रहा है वो एक कल्पना है? मैम, ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करी जाए तो ग्राउंड रियलिटी पर तो ये है कि एक्चुअली लोगों के पास जॉब्स नहीं है। ठीक, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की नीड है और काफ़ी लोग ग्रेजुएटेड है भी, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है। उन्होंने जस्ट कम्प्लीटेड देयर एजुकेशन और अभी उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो रोजगार मेला, अब पीएम की योजना है, होपफुली कि इसका अच्छा इफेक्ट होगा। अभी कुछ बताया तो नहीं जा सकता, क्योंकि एक योजना को वर्क करने में ऑलमोस्ट 3 to 4 years देखना जरूर पड़ता है कि उसका वर्क कैसा हो रहा है ग्राउंड पर। न्यूज़ में आई है कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे ऐसे न्यूज़ हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग जो आती है वो कुछ 1 साल बाद आती है, और ऑल्सो जो पे होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, वो 10,000 के अंदर होता है, कहीं कहीं 12,000 होता है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहिए? क्योंकि 10,000 12,000 में तो खर्चे नहीं चलेंगे। जिस हिसाब से इस समय पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है अपने इंडिया में, तो उस हिसाब से 10-12 हज़ार में तो कुछ होना नहीं है फिलहाल। तो क्या मतलब ऑलमोस्ट 25-30,000 के आसपास रोजगार होना चाहिए लोगों के पास, जो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर रही है तो। बाकी उनकी स्किल्स पर डिपेंड करता है कि वो कितना आगे परस्यू कर पाएंगे उस चीज़ को। अभी लगता नहीं कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है बच्चों में, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है, और जिन्हें पता है वो जा रहे हैं और जिन्हें नहीं पता है वो भी अवेयर नहीं है इसके बारे में।
ये है कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो आपको लगता है कि सरकार को और स्टेप्स लेने चाहिए ताकि युवाओं में रोजगार मतलब इसके बारे में जागरूकता बढ़े, क्योंकि ये जो मिशन है ये एक तरह से युवा सशक्तिकरण की तरफ ही जाता है। तो आपको लगता है कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए, और अगर हाँ तो आपके हिसाब से क्या वो स्टेप्स सोच सकते हैं जो गवर्नमेंट ले ताकि रोजगार युवाओं को पता चले इस रोजगार मेले के बारे में? जब तक युवा खुद मतलब कि इस चीज़ के आगे नहीं बढ़ेगा कि सोचे कि मुझे मतलब कि एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के क्योंकि बहुत सारी ऐसा नहीं है कि सरकार भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के वो निकाल रही है, कहते हैं पोर्टल्स हैं इन पे मतलब कि ये सब पड़ा है ये है। जब तक खुद फर्दर अभी बढ़ेगा आदमी तो भी होगा। और एज ए फॉर द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए आगे कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स वगैरह अगर जब बढ़ेंगे और अगर कैंप्स वगैरह आई थिंक जो थोड़ा आगे लगेगा। तो आपको लगता है कि जो ये 51,000 एप्लीकेशंस लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी ज़मीनी हकीकत क्या होगी? मैम इसके बारे में कह नहीं सकते हैं कि कह ये भी है कि किसी पे भरोसा आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कुछ फेयर है कुछ अनफेयर है। जिस हिसाब से अभी तक का देख रहे हैं तो फ्रॉड्स आई थिंक तो चल भी रहा है। अगर नहीं भी है, अगर ये चीज़ क्लियर है कि हाँ अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो फिर तो बहुत गलत। तो आपको ये लगता है कि रोजगार मेला जो है इसमें युवा पार्टिसिपेट इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद ये इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, उन्हें ये नहीं लग रहा होगा कि बहुत अच्छी कंपनियां आ रही हैं या फिर बहुत अच्छे पैकेज पे जॉब मिल रही होगी? इस पे आप क्या बोलेंगे? जिस हिसाब से मैंने सुना है अभी इन लखनऊ ही मैं कल से सिया कॉलेज में लगा है ये, पर स्टार्टिंग ये ट्रेनिंग पीरियड टाइप ट्रेनिंग चलेगी बच्चों की, उसके बाद में ये दे रहे हैं। इसी वजह से कि भरोसा नहीं है अभी यूथ को, इतना भरोसा नहीं है कि ये चीज़ प्रॉमिसिंग है, मतलब आगे हो सकता है नहीं हो सकता है। इस वजह से आदमी आगे बढ़ ही नहीं रहा कोई भी। थोड़े बहुत जाते हैं जिनका अगर हो गया, अगर ये प्रॉमिसिंग है और सब कुछ इंसान को जैसे क्लियर करते नहीं, खुले एक उसमें अगर ओपन हर चीज़ होती है तो अच्छा रहेगा, तब जाके किसी चीज़ को अवेयरनेस होगी, कोई जो यूथ है आगे बढ़ेगी। बेरोजगारी हमारे देश में एक बहुत बड़ी मुसीबत है और इसके चलते हजारों युवा आज बेरोजगार हैं। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और स्किल्स भी हैं, लेकिन इसके चलते भी नौकरियों में कमी है और इसलिए वो बेरोजगार है। सरकार स्टेप्स ले रही है, मुहिम ला रही है, लेकिन इसका फायदा शायद उतना नहीं है। तो पीएम रोजगार मेला शायद लोगों को नौकरियां दे रही है, कुछ 51,000 लोग को दे रही है फिर उससे ज्यादा, लेकिन सरकार को और बड़े कदम उठाने चाहिए क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही और जानकारियों के लिए बने रहिए अवध एक्सप्रेस भारत के साथ। कैमरामैन रवि के साथ मैं अन्नपूर्णा, अवध एक्सप्रेस भारत। धन्यवाद।